अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है और आप सब के लिए भी यही दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें। आमीन सुमा। आ जाते हैं जी वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ कि मैं सुबह उठी थी 5:15 बजे तकरीबन। उठते उठते पौने 6 बज गए मुझे कि फिर मैंने उठ के जल्दी से पढ़ी फ़जर की नमाज़ सबसे पहले। उसके बाद रात के बर्तन धोने वाले रखे हुए थे, फिर वो वॉश किए। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, साथ साथ उनके लिए भी सब जो उनके स्नैक्स वगैरह होते हैं, जो भी उन्होंने ब्रोचने वगैरह साथ लेके जानी होती हैं, वो रेडी की। बच्चे स्कूल गए तो मुझे ऐसा लगा कि आज ना मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मूड था कोई काम करने का। तो लेकिन वो फिर मूड रह गया। खैर नाश्ता मैंने कर लिया था अपनी पेट पूजा मैंने कर ली थी, लेकिन कपड़े तय होने वाले थे जनाब। वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, वो ढेर लगा हुआ है। तो बाहर ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए विटामिन सी प्लस जिंक, पहली दफ़ा ही लेके आए थे। बहरहाल मैं खा रही हूँ 8-10 टैबलेट मेरे ख्याल से मैंने खा ली हैं। अब मुझे याद नहीं है ठीक से, आप देखिएगा उसमें मैंने कितनी खाई हैं वाला तो बहरहाल फिर मैंने कहा आज मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। पहले मैं देखूँ नाम कि ये कैसी है, मतलब इसमें बंदा खा के ईजी पीजी रहता है। होना क्या था वैसे, अल्लाह रहम करे, लेकिन फिर भी अच्छा होता है कि आप पहले खुद चेक कर लो। और साथ ही साथ मैंने आदम के लिए भी सोचा कि इसका भी जो है ना बॉक्स वो भी रेडी कर लूँ। और नाश्ता मैंने आज किया था इस तरह से कि मैंने बड़े काम करने हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया था मैंने, सच बताऊं। नाश्ता करके आराम से मैं ना सो गई थी। फिर जब मैं उठी फिर मैं ये नीचे बॉटल्स रखने चली गई, क्योंकि ये जो होती है ना इनकी अड़फस किचन में होती रहती है जब ये ज़्यादा हो जाती हैं। और ये रहे वो कपड़े जिनको मैंने मतलब तय करना था, नहीं फ़ोल्ड कर सकी। फिर जब मैं उठी हूँ तो फिर मैंने कहा पहले तो स्टैंड बाहर निकालो ना। वेदर इतना अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ पता क्या हुआ हुआ है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, इतनी ज़्यादा कि एंड की हुई है, उड़ पुड़ रहा था सब कुछ। ये स्टैंड में बाहर रख के चली गई थी, लेकिन मुझे फिर जैसे ही 2-3 मिनट गुजरे तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो विंडो में से मुझे आवाज़ आई कुछ उलट गया है, कुछ ना हवा इतनी तेज़ उसका प्रेशर आया, कुछ हुआ है बाहर ना। खैर मैंने जाके देखा तो स्टैंड उल्टा पड़ा हुआ था। मैंने फिर जल्दी से उठाया और सारी चेयर्स और टेबल को बीच में फंसा दिया मैंने, मतलब उसकी टेक दे दी ना, ताकि उस सपोर्ट से वो फिर हवा भी होगी तो लेकिन नहीं हिलेगा ना। लेकिन वाकई अभी तक जो है ना वो फिक्स है, वहीं का वहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब बस थोड़ी देर में मैं स्टैंड वापस लाऊंगी। और जनाब उसके बाद हाँ, मैंने ईद पे जो है ना शीर खुरमा बनाया था, बस वो आपने देखा था। उसके बाद मैंने घर में कोई चीज़ नहीं बनाई इस ईद पे। पता नहीं क्या ही हुआ ना, हमारा सारा प्लान ही जो है ना वो आगे पीछे हो गया। खैर चलो क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पर यही कुछ चलता है। घर में मैंने कुछ नहीं बनाया था। हस्बैंड ने कहा था तुम फुल टाइम छुट्टी करो, हम ना, मैं घर पे हूँ मंडे को भी, तो मंडे को भी हम बाहर से ही खाएंगे। तो खैर वो आपके सामने ही है, मंडे को हम बाहर निकले, वो बाहर कॉल आ गई, वो चले गए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ना स्मार्ट हो जाऊँ, तो मैंने स्टार्ट किया है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, कि मज़ीद थोड़ी स्मार्ट हो जाऊँ। वेट जो है ना आपका कम ही रहना चाहिए। ज़्यादा वेट जो है ना वो आपको जलील ख़वार कर देता है। वैसे भी आप फिट रहते हो ना, आपका वेट कम होता है। तो कोशिश मैं करने लगी हूँ, आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है अच्छा, अपने वेट कम करने में और अपनी बात पे मैं कायम दायम रहूँ। बस दुआ कर दीजिएगा, आपने बोलना है आमीन, ठीक है। और ये जो एक सॉस है, इतने कोई मज़े का, ये लडल से हम लेते हैं, सीकी पता नहीं इसका कुछ ऐसा ऐसे का नेम है देखें। और ये ना इसमें है योगर्ट है, उसमें मतलब खीरे हैं, और साथ में है जी गार्लिक। इतने मज़े का इसका टेस्ट है ना, जिस मर्ज़ी के साथ खा लें, चाहे खाली भी खा लें, ब्रेड के साथ खा लें, चिकन के साथ खा लें, बारबेक्यू जो होता है उसके साथ, जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो मैंने भी साथ कोई ब्रेड श्रेड नहीं ली थी, कि मेरा लंच था, ठीक है। और टाइम में आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं अब सबके लिए रेडी कर रही थी। सच बताऊँ, पकाने की बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आती है। पकाना आसान होता है, लेकिन पकाने की समझ नहीं आ रही होती कि खाना क्या बनाएं। तो बहरहाल मुझे ऐसे लगा कि ना आज वाइट चने बना लेते हैं। तो बिरयानी मैंने रात को बनाई थी, वो इतना बड़ा उसका बॉल जो है ना पड़ा हुआ था। अच्छा ये वो सॉस है जो कि मैं डालती हूँ ना, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। लास्ट मैंने जो लाजानिया बनाए थे ना, उसमें मैंने ये वाला टमाटर सॉस जो है ना ये ऐड करना था, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। तो बहरहाल वो मिस हो गया था, वो मैंने पता नहीं कुछ और डाल दिया था। हाँ,
तो ये देखें जी, बैक कैमरा जो खलारे पड़े होते हैं ना, ये वो पै गया खलारा। अच्छा, ये मसाले सारे मैंने डाले थे तो ये इधर रखे हुए थे शेल्फ़ पे। अभी मैं काउंटर से सारे उठा लूँगी। ज़ाहिर है एक बात तो आपको पता है कि सारा कुछ होता है, इधर उधर गंद भर जाता है माशाल्लाह। गंद क्या होता है, ये बरकतें होती हैं। अच्छा, बाद में ना फिर इसको साफ़ करने का मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा ना फिर किचन नीट होता है ना, फिर बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब आप हर वक्त साफ़ साफ़ देखें ना, वो भी अच्छा लगता है। गंदे के बाद साफ़ करना वो और ही मज़े का लगता है। अच्छा, देख लें जी, यहाँ गल्लों बातों में हमारा जो है ना हमारे अंडे चने रेडी हो गए हैं। मैंने फिर ये ऑप्शन रख ली थी कि बच्चे घर आएंगे, अगर किसी को अंडे चने नहीं खाने होंगे तो फिर पिज़्ज़ा डो जो है वो रखी हुई थी। मैंने कहा इनके लिए जल्दी से एक पिज़्ज़ा भी रेडी करती हूँ साथ साथ, ताकि बच्चे आके ना कोई रोला शोला ना पाएँ कि आपने ये बना लिया है। तो खैर मैंने फिर पिज़्ज़े का भी ऑप्शन रख लिया। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया है कि जो आप नमाज का हमने बताया ना कि नमाज का कफ़ारा, वो कह रही हैं ऐसे अदा नहीं होता, तो आप प्लीज़ गलत बात ना फैलाएं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि जिस तरह का दौर है उस तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं। वीडियो में ना इमरान ने सबसे पहले यही बताया था कि जैसा दौर मतलब बदल रहा है, साथ साथ जो है ना वो दीन इस्लाम की बातें भी ना मौलवी हजरात थोड़ी चेंज करते जा रहे हैं। हालांकि जो बातें पुरानी हैं मेरे ख़्याल से वही रहनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। है तो नमाज ही थी जिसमें आयतुल कुर्सी थी, सूरत कौसर थी। तो बाकी जो अल्लाह की ज़ात है उसके यहाँ क्या कबूलियत है, क्या नहीं, क्या मंजूर है, क्या नहीं। मैंने तो सिर्फ नमाज वो इस तरह 4 रकत कज़ाए उम्री करके अदा किया था, और उसकी बाकायदा वीडियो है, वो टिकटॉक से वीडियो देखी थी। तो इंसान तो अच्छे की कोशिश करता है ना कि चलो यार किसी तरह अच्छा हो जाए, लेकिन उसमें गलत कुछ भी नहीं था। ये मैं हाँ, ये है कि ये तरीक़ाकार इस तरह से पहले नहीं बताया गया था। आज के दौर में इसका तरीका थोड़ा थोड़ा क्या इंतहाई मुख्तलिफ और इंतहाई आसान बता दिया गया है। अच्छा, मैं एक और इत्थे चीज़ ऐड करना वा हाँ। कि मेरे जेह्ड़े खालू सन ना, वो अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत विच आला मकाम दे। वो आमीन। बड़े ही ज़्यादा दीनी और बड़े ही ज़्यादा मजहबी, और उन्होंने दीन वास्ते बड़ा काम किया है। पाकिस्तान वो की कहते ने रायविंड भी वो जाते होंगे इज्तिमा पे। इज्तिमा दे उत्ते, और बड़ी ज़्यादा दीन दिया। अच्छा, उन्होंने कदी जेह्ड़ा ना ये बताते होंगे सन कि अगर तुहाडी नमाज़ां कज़ा रह गईयां ने ना, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, ऐसा ही है। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ हाँ, ਪਿੱਛੇ ऐसे ही ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। जैसे डिजिटल दौर आ गया, इस तरह शायद डिजिटल मजहब भी शायद आ गया, ये खाली डिजिटल दौर भी आ हाँ गया, लोग डिजिटल मौलवी भी आ गए ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੇ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अगर किसी ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि भी ये चीज़ ठीक नहीं, मैं ना अभी वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो में ना ऐसा नहीं है कि हमने अपने पास से कुछ किया है, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। बार दफ़ा देखी है हाँ, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ वो ना। अच्छा, ये देखें अभी कज़ा नमाज अदा करने का सुनहरी मौका, ये टिकटॉक अलैहिस्सल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज कज़ा हुई हो और तादाद मालूम ना हो तो वह रमजान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरह कौसर, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़े। अगर 700 साल की नमाज कज़ा हुई हो तो यह इसके कफ़ारे के लिए काफ़ी है। अच्छा जी, यही वीडियो देख कर ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शेयर की थी। हर बंदा वही बात है, अच्छा सोचता है कि भाई जो नमाज़ें कज़ा हुई हैं सबकी हुई होती हैं, चलो हम भी कोशिश करते हैं, पढ़ लेते हैं। इस तरह मैंने भी बस आपके साथ शेयर की थी जस्ट। तो जो पुराना तरीका है मुझे लगता है वही ठीक है। बाकी देखें इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे के, हाँ बिल्कुल उनका हवाला दिया गया। ठीक है जी, बस मैंने ये क्लियर करना था। बेहतर लगती है कि जितनियां रह गई हैं हर एक नमाज के नाल एक एक्स्ट्रा नमाज पढ़ ली जाए कज़ा, वो भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ जितनी ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह पाक 100 साल की जिंदगी करे तो ਤੁਹਾਡਾ कफारा हो जाएगा इंशाल्लाह। आजकल ना हमने सब चीज़ों को छोड़ा हुआ है, हमें ये पसंद आया हुआ है बस, है ना बाबा। इसको चलाओ।
ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ये जर्मनी में भी है। ये हमारे बचपन की एक चीज़ है, देख लो अभी तक है। और ग्लोबुस कितना बड़ा मार्ट है, वहाँ से हमने जो है वो लिया है। वहाँ से लिया है, बड़ा ही क्यूट है। अच्छा जी, हम अभी एक चीज़ ट्राई करने लगे हैं। ये आइसक्रीम सिरप जो मैं लेकर आई थी, तो इमरान साहब ने कहा इसमें ना हम स्प्राइट डाल के चेक करते हैं कि इसका क्या टेस्ट आता है ना। ओके, देखते हैं। थोड़ा सा डालना तो था, उसका फ्लेवर शायद फ्लेवर टेस्ट देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कम डाला है। कोला ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान बहुत तेज खुशबू है इसकी। वो शायद वो इतना ज्यादा नहीं होएगा, नहीं क्योंकि जी, एक टेस्ट ही आਉਂਦਾ है। आपको ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड कर हाँ, लेते ये हैं। देखे ना, पानी पानी लग रहा है। पानी ट्राई पानी करते शायद हैं ना लग रहा है, आपके और साथ। इस तरह ही होता है मेरा ख्याल है। नहीं जी, बड़ी क्या पास पता। पास पास ज्यादा नहीं ऐड करना बेटा, शायद ज्यादा ना हो के जहर ही बन जाए। आपने टेस्ट करके बताना है कि जहर है या शहद है। क्योंकि आइडिया आपका था। नहीं, वैसे खुदा ना खास्ता कुछ गलत तो नहीं होना, बस ये होगा कि टेस्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। चलें जी, स्टार्ट। ओह माय गॉड, क्या है? वल्ला यकीन करो बिल्कुल सेम टेस्ट, पकोला लग रहा है। 110%। अच्छा, चलो चेक जरा करते हैं। चेक कर लो एक। यार पकोला घर में तैयार हो गया। मैं कहती हूँ क्या बात है, जिसको आइसक्रीम सोडा का पता है ना, खुशबू से वो बस आपने ये सिरप ये लेना लेके है, आना जी सिरप, इसमें स्प्राइट डालें और घर में आप पकोला रेडी करें। और ये मैं बचपन से, मुझे पकोला इतना पसंद है, इतना। आइसक्रीम सोडा, और यकीन करो तुम पाकिस्तान दी याद बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि जिस सिस्टर ने कमेंट किया था, प्लीज़ अगर आपको क्लियर हो गया होगा या नहीं भी, तो फिर भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मैं यहाँ पे मौसम देख रही थी, जैसे जैसे मतलब दोपहर हो रही थी ना, ये तकरीबन टाइम था 4:30 बजे का, तो अच्छा खासा जो है ना सूरज निकला हुआ था और बहुत मज़े का मौसम था। ये अब जो है ना ग्रीनरी वगैरह सब फ्लावर्स वगैरह वापस आ रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो खैर, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।